आम पाकिस्तानी की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। जो मशहूर हूँ मैं फरूक तारक साहब का जो कलमात उन्होंने मेरे लिए कहे। आज का जो मौजूद है बहुत शोला बयानी भी हुई, मैं तो इतना मुकर्रर शोला बयान नहीं हूँ, मैं गुज़ारिशात कुछ आपके सामने रखूँगा कि आज का जो अलामिया है, मैं ममनून हूँ हुकूक़ खल्क़ पार्टी और पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट का कि उन्होंने एक मुबाहिसे का आगाज़ किया। ये होते रहने चाहिए ताकि आपका मौक़िफ़ सामने आए, और हमारा अलमिया ये है कि ये चीज़ें ख़त्म होती आस्ता आस्ता डिक्लाइन की तरफ जाते जाते डिटोरिएट होते होते इन कमरों में बंद हो गई है। क्या मजदूर इतने हैं? क्या सिविल सोसाइटी इतनी है? क्या समाजी तंजीमें इतनी हैं? तो ये इजहार है उस चीज़ का जिसकी वजह से आज ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं या उसकी असरगुज़ारी उस तरह नहीं हो पा रही है। तो जहाँ तक ये अलामिया के जो पॉइंट्स हैं, इससे मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इख्तलाफ हो सकता है। ये सारी वो बातें हैं जिसका हम रोज़ कोशिश करते हैं कि इन पे अमल दरामद हो सके। और दूसरी तरफ जो मेरी पोजीशन है, ये कुछ से जहती है। एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, एक हुकूमत का मौक़िफ़ है, एक बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स मेरी पोजीशन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूँ कि हम नहीं ये कहते कि ये कोई साली या आइडियल पोजीशन हो गई है। पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए हैं, मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें रही हैं, अपना अपना सब ने काम किया होगा। जो आज अपोजिशन में बैठा है, कल जो उसका अमल होगा, बेशक वो उसके 100% उल्ट हो, आज वो उसके पे कीड़े जरूर निकालेगा। तो ये एक सिलसिला है, इसी तरह चला आ रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक ये बॉन्डेड बात पहले हम करते हैं बाबा लतीफ़ साहब से कि इन्होंने वाक़यातन फैसलाबाद में, क्योंकि हम शाहद हैं, मजदूरों को मुत्तहिद करने का जो काम इन्होंने कर दिखाया है, वो शायद मुझे तो पाकिस्तान पूरे में और नज़र नहीं आ रहा। पहले खुर्शीद खान साहब, लेकिन उसके बाद अगर कोई किसी के पास ये ताकत है कि वो मजदूर उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हैं, तो मुझे तो यही शख्स नज़र आता है। अगर किसी को इस बात से तो ये बात जहाँ तक बॉन्डेड लेबर की है और इसमें मिनिमम वेज की बात है, तो मैं जब से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, तो मैंने ये पहले ही ये कोशिश की कि हम दर्जा बदर्जा जो जो चीज़ें हमारी डोमेन में आती हैं, जो इस महकमे की जिम्मेदारी हैं, हम उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। तो हमने स्टैंडिंग कमेटी की एक लिमिटेशन है, चौधरी मंजूर साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और राजा साहब भी, राजा साहब भी इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमने उससे कहीं आगे निकला, क्योंकि पहली मर्तबा पंजाब असम्बली में कमेटियों को एम्पावर किया, तो वहाँ भी अभी ऑब्जर्वेशन की कोई कमी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसमें जो मिनिमम वेज के हवाले से, तो मैंने पहले मुतअद्दिद मर्तबा हाउस के अंदर भी और कमेटी के अंदर भी मैंने महकमे को ये कहा है। पहले तो हम आप लोग जो बात करते हैं ना, आपका मुखातब जो होते हैं वो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कुछ दुकानदार होते हैं, वो तकरीबन प्राइवेट शोबा होता है। मून साहब मेरे साथ लेबर कमेटी में हैं, तहरीक इंसाफ से इनका तो अलग है, तो ये जानते हैं कि हम किस तरह वहाँ बात करते हैं। तो मैंने कहा कि ये पहले सरकारी महकमे जो हैं, ये खुद अपने बनाए गए कानून का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूरों का, ये पहले इन्हें तो रोकें। उस पे हमने कमेटी की एक दो मीटिंग में उन्हें बुलाया है। ये अब जो नया सिलसिला चल पड़ा है आउटसोर्सिंग के नाम से, वहाँ इनको पूरी जो मिनिमम वेज है वो मिल रहा है। पहले यहाँ सरकारी महकमे जो एक रूल्स के पाबंद हैं, उनसे अमल दरामद करवा लें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उसमें हम कामयाब हुए हैं। पहले
बड़े तरीके इन लोगों को आते हैं कि कागजों में मैं कोशिश होती है कि हुकूमत काम करती है कि ये कदगर लगा के इनको जहाँ से पाबंद कर ले, वो उसका कोई और तोड़ निकाल लेते हैं, वो और करते हैं तो उसका कोई और तोड़ निकाल लेते हैं तो हम सारे एक ही सोसाइटी का हिस्सा। तो उसको हमने वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता होल बंद करें कि जैसे जैसे उनको कानून की मंशा के मुताबिक उस पर अमल दरामद किया करा सकते हैं। और इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि महकमा जब बना होगा तो उस वक्त आबादी क्या होगी, ज़रूरतें क्या होगी, तो उसमें उस हिसाब से ना उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, ना उनकी इस्तेदाद कार के साथ साथ उनका ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं बढ़ा। अब एक पूरा ज़िला है, आज से कुछ 70 साल पहले शायद वहाँ 5-10 फैक्ट्रियाँ होंगी, आज 1000 फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ जो असामियाँ हैं वही 3 हैं। तो वो कैसे मुमकिन है कि एक, जब मैं डिपार्टमेंट से पूछ रहा था तो मुझे बताया गया कि एक इंस्पेक्टर को विजिट करने के लिए जो उसके हिस्से में आती हैं उसकी तादाद को 10,000 के राउंड अबाउट में, तो ये वो नामुमकिन है जो हो सके। तो इसलिए हमने वो डायरेक्शन महकमे को भी की है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ आप अपना ह्यूमन सोर्स बढ़ाएं। तो हुकूमत ने भी इसको कोई नेगेटिव नहीं लिया, उन्होंने उस बात पे आगे प्रोसेस है, आगे समरी जाएगी, अप्रूवल आएगी, फिर उसका काम होगा, फिर वो जाके उसमें नतीजा 6 माह में निकलता है, 7 माह में निकलता है, लेकिन हमने उस काम का आगाज़ किया है। तो उसमें इंशाल्लाह मैं तो ये दोस्तों से कह रहा था, उस दिन भी एक सेमिनार था उसमें बात हो रही थी कि जी ये और बढ़ना चाहिए, तब 40,000 नहीं हुआ तो मैंने कहा था कि 37,000 तो मिल नहीं रहा आपको, पहले 37,000 तो पूरा करवा लेना, फिर आगे 40 की तरफ भी चल पड़ेंगे हम। बहरहाल दे रहा है दुरुस्त है, तब डिमांड के मुताबिक 40,000 हो गया है। दोस्तों ने यह कहा कि हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, तो मेरी मालूमात के मुताबिक इसका साहब आप इस पे कुछ बताएंगे कि इसका, मेरी मालूमात के मुताबिक तो नोटिफिकेशन 40,000 नहीं हो बेचता हो गया होगा। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन वो नोटिफिकेशन में जो गड़बड़ ये कर रहे हैं, साथ आप जरा थोड़ा सा वेट कर लें, उनको बात उनका सवाल पूछा उन्होंने जी सवाल भी आपको टाइम देते हैं, थोड़ा सा आपकी मेहरबानी। सर अमजद साहब ने पूछा जी जी जो मैंने पूछ दिया वो जो उसकी कैटेगरी है वो नहीं थी, ये उस तरह नहीं कर रहे सर, और ये बहुत बड़ा सब खून मारेंगे मजदूर का, वो एक अलग सूरत हाल है, उस पर तो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन वैसे को 40,000 वाला नोटिफिकेशन उन्होंने किया, बुरा भला उस पर कोतराजा हो सकता है, नहीं हुआ सर। वो सेक्रेटरी साहब ने मुझे ये कहा था, पर मैं ऐसे पूछ लूंगा, दोबारा पूछ लूंगा मैं दोबारा, ठीक है। अच्छा, बाकी अब जो सबसे मेन मसला है जिस तरफ हम आते हैं कि इसका मेन एजेंडा है कि हम लेबर कोड को यकसर मुस्तरद करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपका एजेंडा क्या है, मैं तो उसको पढ़ रहा हूँ। मैं ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, ये मेरा मौक़िफ़, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। इसकी एक लाइन है कि लेबर नुमाइंदों और ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर नया कानून बनाया जाए, ठीक है, यानी ये मेरा मौक़िफ़ है, ये इसमें है, ये मेरा मौक़िफ़ है। अब मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की एक सोच है, सोच होगी, ऊपर से हुक्म होगा, कोई लिमिटेशन होगी, कहीं से मजबूरियाँ होंगी, लेकिन इस बात पे तो जितने लेबर रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई है तो इस बात पे कोई नहीं है कि तमाम कवानीन जो हैं, मुझे नहीं पता चलता जब मैं बात करता हूँ कि मैं फैक्ट्री एक्ट की बात करूँ, मिनिमम वेज के कानून की बात करूँ, किस कानून की बात करूँ, तो अगर वो तमाम कवानीन एक कानून के तहत, एक नाम के तहत आ जाएं, उस पर मज़ायका नहीं है, लेकिन जो इशू क्रिएट होता है, आपको जो उसकी तशरीहात हैं, जो उसके अंदर चीज़ें डाली गई हैं, उन पे तो इतराज़ है, बनता है, अगर किया जाना चाहिए तो ये आपका हक है। आप चूँकि नुमाइंदे हैं, जहाँ आप समझते हैं कि ये इससे ज़ख्म पहुँचेगी हमारे मजदूर को, हमारे मेहनत कश को, तो उस पर आपको बुलंद आहंग आवाज़ बुलंद करनी चाहिए।
लेकिन इसके साथ साथ तरीके हैं। अब आप लोग अक्सर लेफ्ट के जो दोस्त हैं, इनसे अक्सरियत एनजीओज के साथ जुड़ी हुई है, वो सारी एनजीओज मुख्तलिफ हवालों से अपनी लॉबिंग कर रही होती हैं, किसी कानून के लिए, किसी में तरमीम कराने के लिए। ऐसे ऐसे कानून बनवा दिए उन्होंने जो ना कभी उस पर अमल हुआ ना होगा। शायद हमारी सोसाइटी के साथ वो मैच ही नहीं करते। एक कानून पिछली मेरी असम्बली में बना था कि जो मर्द जो है खवातीन पे तशद्दुद करें उन्हें कड़ा बनाया जाएगा। वो कभी पहना किसी ने? तो वो एक एनजीओ की लॉबिंग का नतीजा था। तो ये बात ये है कि कभी आप लोगों ने भी कोई लॉबिंग की? आपने भी पार्लियामेंटेरियन से आप तंजीमें कभी मिली जाके ये हमारे साथ जुल्म होने जा रहा है भाई, इसकी हमारी आवाज़ बुलंद करें, हमारे साथ बैठें। तो ये काम भी आपको साथ साथ करना चाहिए, तो ताकि लोगों को पता हो कि आप अपनी बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मेरी इसमें यही गुजारिश है। मैंने असम्बली में जब वो मुसवदा आया, पहले आप देखें हुकूमत ने उसमें गलतियां होंगी, बार बार होंगी, तो ये 8वां मुसवदा है, 8 मरतबा वो तब्दील हुआ। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो कोशिश की जा रही होगी आपकी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। वो हो सके या नहीं हो सके ये अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कहीं ना कहीं की जा रही होगी। तो अब भी जब वो फाइनल कानून नहीं है, वो मुसवदा जब अभी आया है, असम्बली के अंदर आया है, अब वो आ गया कमेटी के पास। तो मैंने ये भी पहली मरतबा शायद कौमी असम्बली में हो रहा हो, तो मंजूर साहब शायद जानते होंगे, यहाँ कोई मिसाल नहीं। मैंने इससे पहले भी मुख्तलिफ इशूज़ पे तमाम स्टेक होल्डर जो लेबर के थे उन्हें इनवाइट किया। इसमें अब देखिए, इसमें ये सहज फ्रीकी मामला है आपका, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके फ्रीक हैं, आप भी फ्रीक हैं, और मीडिएटर के तौर पर हुकूमत भी मौजूद है। तो इसको तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुना जाना, समझा जाना ज़रूरी है। तो मैंने ये दरख्वास्त की बुला के, पहली मीटिंग में हम सारे लोग नहीं आ सके, कुछ लोग जो आ सके, मैंने उनके सामने ये बात रखी कि भाई ये मुसवदा है, हम इसको पास नहीं करने चाहते, हम इसकी 3 रीडिंग्स करेंगे। पहली रीडिंग में महकमा अपना मौक़िफ़ बयान करेगा, आप इसको नोट करते जाएं, हम भी नोट करते जाएंगे। अगली रीडिंग फिर आएगी, 2 महीने लगते हैं, 3 लगते हैं, उसके बाद फिर आप अपने अपने जो इश्यूज होंगे वो आप लाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इशू टू इशू डिस्कशन होगी, जिस पे हम मुत्तफिक हो जाएंगे उसको हम आगे चलाएंगे, जिस पे मुत्तफिक नहीं होंगे वो 3rd रीडिंग पे चला जाएगा। तो कुछ दोस्तों ने, एक जज्बाती बात होती है, खुसूसन लेबर लीडर, स्टूडेंट लीडर, ट्रेड यूनियन लीडर, वो सारा होता है कि इसमें शोला बयानी, तो वहाँ भी कुछ दोस्तों ने कहने जी हम बाइकाट करते हैं। मैंने उन्हें कोशिश की कि ये फोरम है, बाइकाट तो कोई हल नहीं, आपको सोल्यूशन लेके आए। तनकीद, अनकार, ये तो वसफ नहीं है इंसान का। आप इशू लेके आए, इशू का हल लेके आए, मसाइल का हल लेके आए, फिर वो माना ना जाए, फिर ज़रूर आप उसे कहेंगे जी आप मान नहीं रहे, ये जायज़ बात थी, आपने क्यों नहीं मानी, फिर आप बात करें। लेकिन आप सिर्फ खाली कि हमने रद्द कर दिया, ये तो कोई बात नहीं है। आप उसका मुतबादल, उस दिन फिर कोई दोस्तों ने ये कहा कि हम बैठाते हैं अपने तौर पर, हम इसके मुसद्दे पे बात करते हैं, हमें 3 माह चाहिए। मैंने कहा ज़रूर दें, हम इस पर इस तरह इसको चलाएँगे कि हम 3 माह से भी ज़ायद वक्त लेंगे, ताकि आपकी तमाम रेजोल्यूशन, आपकी तमाम तजावीज़ जो हैं वो इसमें हम एड्रेस कर सकें, ताकि हम, अगर हमें मौका मिला है, प्रेशर भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जिम्मेदारी को निभाते हुए मेरी ये कोशिश है कि हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तजावीज़ को एड्रेस करके, और जैसा साहब ने कहा कि इससे हमारे वो जो माजी की मसाले हैं वो उसकी असरपजीरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको उसमें क्लास डाली जा सकती है कि जो पुराने केस हैं या चल रहे हैं वो हवाले इस पे लागू हो सकते हैं। वो अगर आप क्लास को डाल देंगे, उसको इशू को एड्रेस किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो
बाकी पैसे के हवाले से ये जो आपका पॉइंट है कि अद्वियात मुफ्त फराहमी, मैं साहब भी हैं, ये भी रहे मीटिंग में, मैंने ये पहली मरतबा हुआ है, मैंने कमेटी में डिपार्टमेंट को पाबंद किया है कि आपने कुछ शहरों में तो स्कूल बना दिए हैं बच्चों के, वो बाकी शहरों के मजदूरों के बच्चों का क्या कसूर है कि उनको फ्री एजुकेशन नहीं मिलती। तो हमने उन्हें पाबंद किया है कि हर ज़िले में पहले, फिर उसके बाद हर शहर में मजदूरों के लिए जो है, मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल कायम हो। तो इसको उन्होंने अपनी जीबी में पास भी कर दिया है। कल भी मैं मिला हूँ सेक्रेटरी से, वेलफेयर बोर्ड से, तो मैंने पूछा कि अब कहाँ तक पहुँचे हैं, वो उस पर काम करें, इंशाल्लाह जल्दी ये हल होगा। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी का जो मामला है, जहाँ तक मजदूर कार्ड की बात है, जो बात साथ ने की है, बाकी दोस्तों ने की है, जहाँ मेरा ज़ाती जो मौक़िफ़ है, मैं इसका हम ही था कि हुकूमत को ये फैसिलिटी दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मजदूर के यहाँ से पैसे निकाल के नहीं देंगे, ये अलग से हुकूमत और बहुत से फंड्स हैं, वहाँ से मजदूरों को ये सलाहियत पैदा करे। और दूसरी बात जो इन्होंने की है कि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई केस रह गया तो साहब आप मुझे भेज दें कि पिछले, फिर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं पार्टी की बात करूँ तो चली जाएगी, पिछले 6 साल 5 साल से जो केस लटके हुए थे, वो हमने पिछले 3 माह के अंदर वो तकरीबन सारे वो जो हैं क्लेम्स के केस वो निकल गए। तो वो आप पॉइंट आउट कर दें कि अगर कहीं उसे कोई टेक्निकल लकोना नहीं है होगा, नहीं किसकी मैं वही है ना, आप आ जाए मेरे साथ बैठे। हमने जो बैकलॉग था, मुझे जो डिपार्टमेंट ने बताया कि उसका बहुत सारा हिस्सा हमने क्लियर किया है, जो बाकी भी है उसको भी हम प्रायोरिटी पे लेके इंशाल्लाह इस बैकलॉग को ख़त्म कराएंगे। दूसरी जो बात, जो कबाहतें नीचे थी हमारे सिस्टम के अंदर, वो फाइल वर्क, दरखास्त, मजदूर जलील होता था, वो मैं महकमे को पाबंद कर रहा हूँ कि जिसके पास वैलिड रजिस्टर्ड कार्ड है लेबर का, तो उससे फिर कोई और सवाल किया नहीं जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। जो भी वो इस क्लेम के लिए वो अपनी एप्लीकेशन देता है, वो कार्ड अगर वैलिड है तो फिर मजीद कोई इंक्वायरी उसकी नहीं होनी चाहिए। इस पर भी बात हो गई है, तो इससे बहुत सारे मसाइल मजदूरों के जो है वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये लेबर कॉलोनीज की जगह है, ये यूनिवर्सिटियों में लेबर कोटा के मतलब इस पर भी साथ भी जानता है, खून भी जानता है कि जितनी लड़ाई और जितना इसको मैं भुगता हूँ और भुगत रहा हूँ उस पर, क्योंकि वो बिलियंस का मामला था, मैंने उस पर बिल्कुल स्टैंड स्टिक रखा। तो बहरहाल उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। अब उस कोटा जो है उस पर 100, वो सिर्फ एक कैंपस तक नहीं, अब पूरे कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ भी है वो तमाम कैंपस में वो कोटा अमल हो गया है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा हमारी लड़ाई का जो उससे हल हुआ है। मैं बस बैठा हूँ। तो ये वो कुछ गुजारिशात थी। बटा मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूलों का मामला था, वो मैंने चेयरमैन कमेटी बनने से पहले टेकअप किया कि ये ऐसी एक सहूलत थी। फिर बात चले जाएगी क्यों, किसने ख़त्म किया, क्यों ख़त्म किया, बहरहाल हो गया, अब इसको बहाल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें एक बात आपने शायद दी नहीं, आप तक पहुँची नहीं, एक और कानून जो वर्कमैन के हवाले से एक जारी कर दिया गया क्लास 4 के मुलाजमों का, वो भी एक लेबर का ही तबका है, उसको उनकी मुस्तकिल मुलाजमतें ख़त्म कर दी। तो ये चीज़ें जहाँ जहाँ कहीं किसी ने अपनी अपनी गलतियाँ की हुई हैं, हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर किया जा सके। आइडियल तो नहीं, जितना हिस्सा हम डाल सकें, जितनी कमी हम जो आपके मसाइल के साथ, तो इंशाल्लाह अपनी पूरी तवानाई के साथ करेंगे। और आप दोस्तों के तावन से, आपका तावन शामिल रहा तो हम ये मरहला भी दूर करेंगे। मैं फिर एक मरतबा आप सब साथियों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें इज्जत बख्शी और अपना मौक़िफ़ आपके सामने बहुत शुक्रिया।